जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आज आपको मैं एक अपनी जीवन की मेरे जीवन में जो परिस्थिति आई है अभी 2-4 महीने में, इतनी भयंकर, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन परिस्थिति का हमने कैसे झेला है। और भगवान करे वो इतनी कठिनाई वाला दिन किसी की ज़िंदगी में नहीं आए। आता है लेकिन टाइम टाइम से अच्छा लगता है सब कुछ। तो मैं बताऊंगी आपको कि मेरे साथ 2-3 महीने में क्या हुआ है और हमने चारों पांचों बहन भाइयों ने क्या क्या झेला है इस 2-3 महीने में, पिछले 2-3 महीने में। 2023 इतना गंदा साल गया है हमारे लिए, भगवान करे किसी की ज़िंदगी में ना आए। और ये जो नए साल की शुरुआत हुई है, ये भगवान करे मेरे भाई की ज़िंदगी में बहुत अच्छी रहे 2024, और हमेशा अच्छी रहे। जब भी नई साल आए अच्छी ही रहे, खुशियाँ लेके आए। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ, सबके साथ। और एक बात और बता दूँ, जिनके माँ बाप जाते हैं ना, वही लोग समझते हैं कि हमने क्या खोया है। तो कोई नहीं, बताती हूँ आपको। हम गए थे रक्षाबंधन पे, 2023 का बता रही हूँ मैं। रक्षाबंधन पे गए थे हम लोग, तो बहुत अच्छी खासी फैमिली थी मेरी मायके की, सब खुश थे, अच्छे थे। मैं 14-15 दिन वहाँ रह के भी आई मम्मी के साथ। कभी नहीं रही मैं, क्या पता शायद मैं इसलिए रह के जा रही हूँ दोनों के पास। तो वहाँ से हम जन्माष्टमी करके अपने अपने ससुराल चले गए दोनों बहनें, और हम प्लान बना के आए थे कि अब की बार मम्मी के पास रहेंगे खूब। फिर हम लोग आ गए। फिर 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर का दिन 9 अक्टूबर का दिन था। मैं यहीं थी दिल्ली, तो मंदिर जा रही थी। अचानक से मेरी बहन का फ़ोन आता है, छोटी वाली का, रो रही थी कि दीदी पापा को अटैक आ गया और फालिज हो गई। मैं रोने लग गई, क्योंकि पापा को ये दूसरा था। पिछले 2022 में था, दिसंबर में पापा को अटैक, 1 साल भी नहीं हुई थी, फिर दूसरा आ गया। तो हम बोले ठीक है बेटा हम आएंगे। तो मैं मंदिर, ऐसे ही मेरा मन रहा, मैं मंदिर तो चली गई। फिर मैं अगले दिन अपने ससुर साहब से बात करके अगले दिन पापा को देखने हम लोग आ गए। मम्मी को हल्का फुल्का फीवर हो ही रहा था 1-2 तारीख से, 1-2 अक्टूबर से, और पहले से हल्का फुल्का जैसे नॉर्मली दवाई ले ही लेते हैं, तो मम्मी पे इतना फोकस नहीं था। पापा को जब अटैक फालिज हुआ तो पापा पे ज़्यादा फोकस दिया हम लोगों ने। पापा को ले गए, दवा ववा कराई, तो चलो पापा तो कंट्रोल में दिखे हमको। 9-10 तारीख में पापा को अटैक हुआ, पापा को दिखाते रहे हम लोग। फिर 11-12 नहीं सॉरी 14-15 तारीख में मम्मी की हालत इतनी बिगड़ जाती है डेंगू में कि मम्मी को लेके गए हॉस्पिटल, मम्मी को हॉस्पिटल कर दिया। फिर वही मम्मी को हॉस्पिटल में छोड़ा, पापा को घर ले आए, पापा का ट्रीटमेंट चलता रहा अच्छा खासा। फिर 20 तारीख को 21 तारीख को मम्मी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती है, तो क्योंकि हम घर ले आए थे। मम्मी बार बार बोल रही थी कि अच्छी हो गई थी, वहाँ हॉस्पिटल में थोड़ी नॉर्मल सी हो गई थी, कि मुझे पापा के पास जाना है। तो हम बोले ठीक है, पापा से मिल लेंगी मम्मी तो और अच्छी हो जाएंगी। तो हम घर ले आए मम्मी को। तो घर लाने के बाद मम्मी की हालत बिगड़ गई। जैसे ही गेट में उन्होंने कदम रखा, उनकी हालत बिगड़ गई। फिर हम अगले दिन अलीगढ़ ले गए। मेरा मन नहीं माना, मैं भाई से बोली कि मम्मी को अलीगढ़ दिखाएंगे भैया चल। तो प्रवीण वासने डॉक्टर हैं हमारे शहर के, अच्छे खासे हैं, बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। हम वहाँ ले गए मम्मी को, उन्होंने तुरंत मम्मी को देखते ही बोल दिया कि आप इनको मेडिकल ले जाइए। अब मेडिकल में हमारी कोई जुगाड़ नहीं थी। अब हम बोले कि ठीक है मेडिकल में कोई वो नहीं है, हम मम्मी को दिल्ली ले आए।
दिल्ली इमरजेंसी में लाके मैंने मम्मी को एडमिट कर दिया। वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक दो फ़ोटो मम्मी की एम्स हॉस्पिटल की, आप देखना। वीडियो फ़ोटो है मेरे पास, पापा के भी हैं। तो वहाँ मम्मी को इमरजेंसी में 1-2 घंटे बाहर रखा था उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली एम्स ऑल इंडिया कितना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ कौन पूछ रहा है हम लोगों को। फिर भी नसीब अच्छा था, मम्मी को हम ले आए और मम्मी को एडमिट उन्होंने कर लिया इमरजेंसी में, गेट नंबर 1 के पास जो है। एडमिट हो गई। 21 तारीख को लाई थी मैं। ट्रीटमेंट चलता रहा, आईसीयू में चली गई मम्मी वेंटिलेटर पे। अब 5-6 दिन रही वहाँ। 27 तारीख को क्या होता है कि मैं डॉक्टर से पूछती रहती, मम्मी की हालत सीरियस होती गई 21 तारीख के बाद, सीरियस। तो हम डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर मम्मी कैसी है? तो वो बोलते कि हाँ मम्मी ठीक है और थोड़ी सीरियस हालत होती जा रही, थोड़ी सीरियस हालत है, हो जाएंगी ठीक, आप चिंता मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। हमारी मम्मी तो देखो कितने कितने लोग यहाँ से ठीक हो के जाते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम अच्छी जगह ले आए हैं। मम्मी हमारी 8 फ्लोर पे, आईसीयू 8 फ्लोर AB 2 में मम्मी एडमिट चल आईसीयू में कर दी उन्होंने। ना किसी को देखने दे रहे ना कुछ, पर बहुत अच्छे डॉक्टर थे सच में, इतने अच्छे, मम्मी का इतना केयर कर रहे थे। क्योंकि मुझे तो बार बार बुलाते, मैं जाती क्योंकि मैं उनकी बेटी थी। तो जब 27 तारीख का दिन था, 3:30-4 बजे लगभग, 3:30 थे, डॉक्टर मुझसे फ़ोन करके बोलते हैं कि आप 8 फ्लोर पे आईसीयू में आ जाइए। मैं गई। तो वो बोले कि आप मम्मी से मिल सकती हो, मम्मी आपकी थोड़ी बहुत देर में जाने वाली हैं, मतलब बचा नहीं पाएंगे। तो मैं इतनी शॉक्ड सी देखती रही उनके सामने डॉक्टर को। उधर पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही, सब ठीक नहीं थे, मतलब उनकी भी तबीयत ख़राब होती जा रही। अब मैंने कहा ठीक है, मैं रोई नहीं, मैं डॉक्टर के सामने रोई नहीं। और मुझे बड़ा बहादुरी से वो देख रहे थे कि देखो कितनी बहादुर लड़की है ये। मतलब मुझसे बोला उन्होंने कि देखो कितना भाग दौड़ कर रही है, आप अकेली हो? मैं हाँ सर मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नाइट में आते हैं यहाँ मम्मी के पास, मतलब मम्मी के पास तो नहीं, देख रेख में यहाँ इधर ही, और सुबह ड्यूटी करते हैं वो, शाम को आ जाते हैं, मैं दिन में रहती हूँ। तो मैं मम्मी के पास गई, मैंने मम्मी सांसें चल रही थी मम्मी की, और हाथ पकड़ के मम्मी का बहुत, मैंने मम्मी का हाथ पकड़ के अपने ऐसे लगाया, दोनों गालों पे मैंने लगाया, और ऐसे मुंह पे लगाया ऐसे, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था ना कि ये बचेंगी नहीं। तो मैंने की जिंदा है तो थोड़ा सा प्यार तो उनको पता नहीं, तो मैं तो इनसे करवाई लूँ। फिर बाहर आ जाती हूँ मैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद ही डॉक्टर दोबारा फ़ोन करते हैं कि आप अंदर आ जाओ। मैं गई, बोले कि आप अकेले नहीं आना, हस्बैंड को लेके आना। मैं समझ गई थी, मैं समझ गई ये बात कि क्या हो गया है। फिर मेरे पति भी मेरे साथ गए, और डॉक्टर बोल दिया उन्होंने डायरेक्ट कि आपकी मम्मा। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। मैं अंदर गई, मम्मी बिल्कुल डेड थी। उनको देख के मतलब मैं बहुत रोई। जैसे तैसे मैंने कंट्रोल किया, मैं बाहर आ गई, बहुत रोई बाहर आके मैं। फिर 3:30-4 बजे का टाइम था, हो गई थी ख़त्म वो। फिर ऐसे 6-7 बजे हम लोग, उन्होंने जैसे मम्मी को वो देते हैं ना बॉडी, तो उनके पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके मेरे हस्बैंड को दे दिए, और हम मम्मी को वहाँ से ले आए अपने गाँव। मतलब 27 तारीख को मम्मी की डेथ हो गई थी, वहाँ ले आए हम गाँव अपने। आप समझते हैं बिना माँ के कैसा लगता है।
ठीक है, पापा को देख के थोड़ी हिम्मत थी हम में कि ठीक है माँ नहीं है बाप है। तो हम पापा को बस यही कहते थे कि पापा मम्मी नहीं है, कोई बात नहीं, आप हो ना हमारे लिए। हम रोते भी नहीं थे पापा के सामने, क्योंकि पापा को अटैक पड़ा था। पापा का लेफ्ट साइड पूरा बेकार हो गया था। मम्मी को ले आए, मम्मी को लाके उनका दाह संस्कार जो भी हमारा होता है रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से हमने कर दिया। मम्मी की 27 को ख़त्म हुई, 7 नवंबर को 13वीं थी मम्मी की, 13वीं हो गई। हम 11 तारीख का वो दिन, 11 नवंबर और 27, ये मैं कभी ज़िंदगी में भूलूंगी नहीं। 7 तारीख को मम्मी की 13वीं हो गई। हम पापा के सामने खुश रहने लगे, अब भूल गए कि मम्मी खत्म हुई है, क्योंकि पापा को खुश देखना था। पापा को पता चल गई थी मम्मी की, क्योंकि मांग भराई होती है ना, तब मम्मी की पता चली कि मम्मी डैड कर गई है। तो पापा भी बहुत परेशान थे। तो हम दिखाते नहीं थे कि पापा हम भी परेशान हैं, हम ये कहते पापा तुम हो ना हमारे लिए, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। 11 तारीख को सुबह 9 बजे, 11 नवंबर, पापा को बाहर निकाल के ला रहे थे मालिश के लिए। लेफ्ट साइड बेकार था पूरा, तो धूप में मालिश करते थे। वो दोनों भाई साइड में, दोनों कंधों पे पापा के हाथ रखा हुआ था, मतलब पापा का हाथ भैया के दोनों कंधों पे था, दोनों भाई के पे। और अच्छे कदम कमरे में से बाहर आए और पापा को तीसरा अटैक पड़ गया। तीसरा अटैक पड़ते ही ऑन स्पॉट पापा भी खत्म। हाँ, सबने खूब मालिश करी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, खूब साथ दिया सबने, पैरों की मालिश। जिन्होंने आज तक पापा को छुआ तक नहीं था, उन लेडीज़ों ने, जो चाची ताई होती हैं बड़ों की, उन्होंने खूब मालिश करी। पापा, मैंने मुंह से सांस दिया अपने पापा को, मेरे भाई ने मुंह से सांस दिया अपने खूब, लेकिन पापा नहीं थे। फिर भी हमारा मन नहीं माना, हमने अपने अलीगढ़ शहर लेके गए, रूसा हॉस्पिटल है वहाँ जाना माना, वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो डेड कर गए। अब सोचो, जिस बच्चे की ज़िंदगी से पूरे माँ बाप भी चले जाए, उस बच्चे पे क्या बीतेगी। वो भी हमने अपने मम्मी पापा को 14-15 दिन में दोनों को खो दिया। मम्मी की उम्र तो बहुत कम थी, पापा से 15 साल छोटी थी, 12 साल छोटी थी। पापा 63 साल के थे। पापा को खोने के बाद तो ये समझ लो कि मतलब कोई है ही नहीं, ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई। पागल, 4-5 बहन भाई से पागल हो गए थे बिल्कुल, रो रो के। ये मतलब हमारी ज़िंदगी में हमने पिछले 2-3 महीने में देखा है, बता नहीं सकती कितना ब्लैक डे बच्चे के लिए। माँ बाप चले जाए, ब्लैक डे ही होता है। बड़ा भाई है, उसकी शादी हो गई है, तो वो अपना अलग रहता है, ठीक है भाई है, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, क्या बोलूँ उसके बारे में। पर सच्ची में ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। ऐसा पापा जब डेड करे तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल मर जाओ इन्हीं के साथ, कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। पापा की दीपावली पड़ी हुई थी, तो पापा की 13वीं 9 दिन की थी। 19 तारीख को, 9 नवंबर 19 को, 11 को ख़त्म हुई थी नवंबर, 19 को 13वीं करी। दोनों माँ बाप को खो दिया, ख़त्म हो गया सब कुछ। जो भी है अपना दिल में है सब कुछ। ताला लगा के गांव से आए हैं, छोटा भाई है वो चंडीगढ़ जॉब करता है, आ गए हैं अपना, दिल्ली रहते हैं हम लोग। ये हमारे जीवन का ये 2023 इतनी खराब साल गई हमारे लिए, बता नहीं सकते।
जिसके माँ बाप गए हैं, सोचना एक साथ कि उस बच्चे पे क्या बीतती है। और वो मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपने आप को कैसे संभाला है वो मुझे ही पता है। मैं बिना बात करे मम्मी पापा से रोजाना बिना बात करे नहीं रहती थी। मैं करती जरूर थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1 मिनट के लिए करूँ। अब तो किसका फोन आएगा, कोई है ही नहीं। यही था